हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 20 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और 2 दिन लेट हुआ, 3 दिन लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। चलिए, प्रथम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी या मेजबानी करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान का अभी एशिया कप चल रहा है, ठीक है। एशिया कप में दोस्तों पहला मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें भी धो दिया बहुत बढ़िया तरीक़ा से। पहला जो लिए थे विकेट वो हार्दिक पांड्या लिए थे। कौन लिए थे? हार्दिक पांड्या। और फिर अभी कल जो मैच हुआ, कल यानी कि आपको बता दें दोस्तों, आज 22 तारीख है, तो यानी 21 तारीख को मैच हुआ, उसमें भी बढ़िया तरीक़ा से पाकिस्तान धोआ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबू कारंगल योजना शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जुबिन गर्ल का निधन हुआ, वे कौन कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो गायक थे, ठीक है। कौन थे? वो गायक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मदरसा शीर्ष पर रहा है। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, IIT मदरसा परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ AIACR अग्नि शोध की स्थापना किया है। अगला प्रश्न है हमारा, IIT मदरसा ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकेज सामग्री का विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा, हाल ही में भारत में कहाँ पहली बार विश्व सांगोल सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा कोची में हुआ है, ठीक है, कोची में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेहर में SAJEX 2025 का शुभारंभ किया है। प्रश्न है, सऊदी अरब ने नस्ल उपरा सेवा शुरू की है। अगला प्रश्न है, भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ावा के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। अगला प्रश्न है, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले सऊदी अरब को राजकुमार का निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने सऊदी अरब की फर्म मानदेन के साथ 5 साल DAP उर्वरक समझौता किया है। प्रश्न है, सऊदी अरब TOURISC नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू किया है? तो वो शुरू किया है EPFO। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा किस देश त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन किया है या गठन करेगा? तो वो भारत करेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो ये 25, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा,
अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोरा को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थित सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका को यूनेस्को से बाहर कर दिया गया है, जिसमें विश्व धरोहर चीज़ें शामिल होती हैं। हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट एयर रीजन बनाएमी, यानी बनाएगी होगा, बनामी लिखा गया है, तो राइट आंसर कर्नाटक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू किया है। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक समूह से संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार जीती है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने भोजन निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के बेंगलोर की छात्र रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटा भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू प्रोटोट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी हैं? तो FAO के साथ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 योजना कहाँ होगा? तो ये होगा आपका नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको PDF लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF को ले सकते हैं, ठीक है, PDF को ले सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और मंथली के लिए 10 रुपया और वीकली के लिए 5 रुपया और 2 डे के लिए 5 रुपया प्रोवाइड कीजिए, PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद।